Assalamu alaikum class 9. I hope you are all fine. Dear students, this is your English class and today our topic is parts of speech. So let's take a start from noun. A noun is a word that names a person, place, thing or idea. So noun क्या है? noun जो person का, place का, किसी thing का या idea का, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये नाउन होते हैं। सिंपली मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप आस पास देखेंगे, आपको मोस्टली हर एक चीज़ नाउन ही नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन में अगर हम देखें, पर्सन में टीचर आता है, नदीम आता है, साइंटिस्ट आता है, ये एक नाउन है। प्लेस में सिटी है, लाइब्रेरी है, पेरिस, ये प्लेसेस हैं और ये नाउन कहलाती हैं। थिंग्स में देखें तो बुक, कार, एप्पल, कोई और चीज़, ठीक है, कॉपी, पेंसिल, ये भी नाउन है। आइडिया में हैप्पीनेस, लव, फ्रीडम, ये भी नाउन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन क्लियरली। अब इसमें टीचर नाउन है, लेसन भी एक नाउन है। वी विजिटेड द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल। अब इसमें लाइब्रेरी और स्कूल ये भी नाउन है। हैप्पीनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, हैप्पीनेस, लाइफ, ये भी नाउन है। सो होप्स आपको समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन वो होता है जो हम नाउन की जगह लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि जी अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन फिर हम ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ही गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ही रिसाइट्स द होली कुरान, ही टेक्स ब्रेकफास्ट। सो ये सारे प्रोनाउन होते हैं। अब इनकी आगे टाइप्स आ जाती हैं, काइंड्स आ जाती हैं प्रोनाउन की। इनमें कुछ पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन हम इन्हें कहते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जिनमें मलकियत शो होती है, मालिक होना, माइन, यूअर्स, मेरा, तुम्हारा, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये सारे पोजेशन शो कर रहे हैं। सो ये पोजेसिव प्रोनाउन हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव जो सेल्फ और सेल्व्स वाले वर्ड्स होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट काइंड है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये जो वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काइंड आती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो WH वाले वर्ड्स हैं, हु, होम, हुज, विच, वर्ड, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं जिनसे यानी कि सवाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास काइंड है रिलेटिव प्रोनाउंस। ये भी WH वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हु, होम, हुज, विच, दैट, यानी इनसे आप क्वेश्चन नहीं करते, ये आपको सेंटेंस के कहीं दरमियान में जो है वो यूज़ किया हुआ मिलेगा। ओके, दिस इज़ द पर्सन, या ही इज़ द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट इज़ माई ब्रदर। अब ये हु जो है वो ही को रिफ़र कर रहा है। सो इस ऐसे सेंटेंस में हम इसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, दिस बुक इज़ माइन, डू योर होमवर्क योर सेल्फ। अब इसमें अगर आप देखें तो शी एक पर्सनल प्रोनाउन है, दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, योर एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ओके, एंड योर सेल्फ जो है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सो ये थे हमारे पास प्रोनाउन और प्रोनाउन की काइंड्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। सो सिंपली क्या है, वर्ब जो है वो एक्शन को एक्सप्रेस करता है। अब एक्शन वर्ब में जैसे आप देखिए रन, जंप, राइट, एट्सेट्रा, ये एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये वर्ब कहलाते हैं, एक्शन वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर, ओके। बी हो गया, बीन हो गया, बीइंग, विल, शेल, ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं।
एग्जाम्पल्स नीचे दी गई हैं। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। अब इसमें रन्स क्या है, वर्ब है। ही इज़ अ टैलेंटेड टीचर। अब इसमें इज़ क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। फिनिश्ड अगेन से क्या है, हमारे पास एक वर्ब है, और हैव जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। हमारी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। सो एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है। गुड बॉय है, बैड बॉय है। अब ये गुड होना, बैड होना, ये एडजेक्टिव कहलाता है। अब एडजेक्टिव की आगे 4 टाइप्स हैं, जैसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव दैट टेल अस अबाउट द क्वालिटी और काइंड। क्वालिटी के बारे में बताता है कि किस किस्म की चीज़ है। मसलन हैप्पी बॉय है, आप देख सकते हैं इसमें। ब्लू पेंसिल है, लड़का है तो या बच्चा है तो कैसा है, टाल है। ओके, बुक है तो डिफ़िकल्ट है। अब डिफ़िकल्ट होना, टाल होना, ब्लू होना, हैप्पी होना, ये एक क्वालिटी है, एक एडजेक्टिव है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दैट टेल्स अस हाउ मच और हाउ मैनी, कि कोई चीज़ कितनी है या मिकदार में, यानी कि कितनी है, यानी कि क्वांटिटी। जैसे सम, मैनी, फ्यू, सेवरल। सम कुकीज़ देख लें, यानी कुछ कुकीज़ हैं, यानी क्वांटिटी शो हो रही है। मैनी एप्पल्स, क्वांटिटी शो हो रही है। फ्यू पेंसिल्स, सेवरल बुक्स, ये सारी क्वांटिटी शो हो रही है। सो इन वर्ड्स को हम फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स दैट पॉइंट आउट विच वन, ये कौन सी चीज़ है इनमें से। ओके, जैसे वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस बुक, दैट बुक, दीज बुक्स, दोज बुक्स, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स दैट शो ऑनरशिप, इनसे ऑनरशिप शो होती है कि कोई चीज़ किसकी है। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। जैसे माई बुक, ठीक है, यहाँ से पोजेशन शो हो रही है, बुक है तो मेरी है। योर बुक, हिज बुक, हर बुक, ओके, इट्स बाउल, एट्सेट्रा। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब यूजली एक्सप्लेन हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। तो एडवर्ब जो है ना, वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। और ये यूजुअली कहाँ, किस से शुरू होता है, इन वर्ड से, कि कोई हाउ, कैसे हुआ है एक्शन, या कहाँ हुआ है, कब हुआ है, तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे क्विकली है, स्लोली है। ओके, सो ये क्या शो करते हैं कि कोई एक्शन कैसे हुआ है, तो इसको फिर हम एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन, यानी कि एक्शन कब हुआ है। नाउ, देन, सून, यस्टरडे, सो ये भी एडवर्ब में आ जाते हैं। वेयर एक्शन कहाँ हुआ है, हेयर, देयर, एवरीवेयर, या टू व्हाट एक्सटेंट, कि किस एक्सटेंट तक एक्शन हुआ है। वेरी, क्वाइट, आलमोस्ट, टू, ऐसे वर्ड आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं शी रिसाइट्स ब्यूटीफुली। अब अगर उसने रिसाइट तो किया है लेकिन बहुत खूबसूरत अंदाज में किया, सो ये एडवर्ब है ब्यूटीफुली। वी विल लीव सून, सून भी एक एडवर्ब है कि कब छोड़ने जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। ही रैन वेरी क्विकली, अगर भागा है तो कैसा भागा है, क्विकली भागा है, तो ये एडवर्ब आ जाते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट है जी preposition. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and other words in a sentence. एक sentence के अंदर preposition noun या pronoun और दूसरे words जो sentence में मौजूद होते हैं उनके दरमियान relationship को show करता है। सिंपली कहें, ये जो इन, एट, ऑन, बाई, इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं ये preposition कहलाते हैं। या अंडर है, ओवर है, बिटवीन है, अमंग है, थ्रू, विद, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये preposition कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट इज़ अंडर द टेबल, अंडर एक preposition है। शी वॉक थ्रू द पार्क, थ्रू एक preposition है। ही सेट अमंग हिज फ्रेंड्स, अब अमंग क्या है, ये भी एक preposition है।
सो ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के बिटवीन और सेंटेंस के अंदर जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके बिटवीन एक रिलेशनशिप शो करें तो हम उनको प्रेपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस। सो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लासेस को कंजक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। अब इससे मुख्तलिफ़ कंजंक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिनमें एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट ऐसे वर्ड्स आते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, इफ़, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एंड, ओके, नॉट ओनली बट आल्सो, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। अब सेंटेंसेस देखते हैं। शी लाइक्स कैट्स बट शी आल्सो हैज़ अ डॉग। सो इसमें बट आल्सो ये एक कंजंक्शन है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड। सो बिकॉज एक कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद नीदर द बुक नॉर द फिल्म वॉज गुड। सो ये नीदर नॉर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि कंजंक्शन क्या होता है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लासेस को आपस में कनेक्ट करता है। जी, तो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारी इंटरजेक्शन। An interjection is a word or a phrase that expresses strong emotions or surprise. As soon after the interjection, the sentence starts with a capital letter. तो कहता है इंटरजेक्शन क्या होता है? ये एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है, ठीक है। ये एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को या फिर सरप्राइज़ को, और इंटरजेक्शन के बाद सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सप्रेशंस ऑफ सनराइज, वाओ, हे, एट्सेट्रा, या एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस जो हैं, ओ है, आउच है, आह, एट्सेट्रा। सो ये जो वर्ड्स हैं ये एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन हैं, इनको भी हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाओ दैट सनसेट इज़ अमेजिंग, ओके, आउच आई जस्ट प्रिक्ड माई फिंगर, होरे वी वन द मैच। अब ये क्या है? ये तीनों के तीनों, वाओ, आउच, हुरे, ये इंटरजेक्शन है। ओके, सो होप सो कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो समझ आ गई होंगी। होप सो आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।